ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 जून 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। आज का प्रश्न, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? उत्तर, बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। विष को छोड़ अमृत पियो। विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। इसीलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। इसलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। तो इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। 63 जन्मों की आदत मिटानी है। इसलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बन। एक ऐसी आदत जो 63 जन्मों की है, उसको इस अंतिम जन्म में मेहनत करके मिटाना है और अवस्था लानी है देही अभिमानी। ओम शांति। शांति धाम विश्रामपुरी है। इस दुनिया से सब थके हुए हैं, चाहते हैं कि हम अपने सुखधाम में जाएं। ये दुनिया अच्छी नहीं लगती। स्वर्ग को देखते हैं तो नरक से दिल कैसे लगे। कहते हैं, बाबा जल्दी करो, इस दुखधाम से ले चलो। बाप भी समझाते हैं, ये तो छीछी दुनिया है, इनका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, नरक। ये कोई अच्छा अक्षर है क्या? कहां डीटी वर्ल्ड, कहां डेविल वर्ल्ड। इस डेविल वर्ल्ड में सब तंग हो गए, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। तमो प्रधानता की खाद पड़ी हुई है, वह खाद आत्मा से निकले उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। ये पुरानी दुनिया खल्लास हो जाएगी। अब तो बाकी थोड़े रोज हैं।
जब तक बाप आकर वापिस ना ले जाए तब तक कोई वापिस जा नहीं सकते। दुनिया में दुख है ना, घर में भी कोई ना कोई दुख रहता है। तुम बच्चों के दिल में है बाबा, अब हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि हैं वे बाप की याद को कभी भूलते नहीं। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता, बच्चे ही पहचानते हैं। अगर सब पहचान लें तो फिर इतने सब मनुष्य कहां आकर बैठे, यह हो ना सके। इसीलिए ड्रामा में युक्ति भी ऐसी रची हुई है, जो श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पा सकते हैं, वह तो ठीक है। सजाएं खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे, परंतु ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े ना। दूसरा, पावन बनने बिगर पावन दुनिया में कोई जा ना सके। ये जो कहते हैं कि फलाना ज्योति ज्योत समाया वापिस गया, ये हो ही नहीं सकता। जो पहले पहले सृष्टि पर आए हैं लक्ष्मी नारायण, वह भी वापिस नहीं जा सकते, तो कोई और कैसे जा सकते हैं। इनके भी अब 84 जन्म पूरे हुए, अब जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सब पुकारते ही एक बाप को, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। वह गॉड फादर है, दुख हरता सुख करता। कृष्ण आदि और किसको थोड़े पुकारते हैं। क्रिश्चियंस हो, मुसलमान हो, सब ओ गॉड फादर क्या बुलाते हैं, आत्मा बुलाते हैं ना अपने फादर को। फादर कहते तब है जब समझते हैं हम आत्मा है। आत्मा भी कोई चीज है ना, आत्मा कोई बड़ी चीज नहीं है, वह तो एक स्टार है और अति सूक्ष्म है। जैसे बाबा है वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। अब तुम बाप की महिमा करते हो, वह सत्य चित्त है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया है और कोई मनुष्य मात्र में ये ज्ञान नहीं है। सारा भारत, सारी विलायत ढूंढ लो, कोई को भी पता नहीं है ये ज्ञान, कोई को भी पता नहीं है। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। 84 लाख तो इम्पॉसिबल है, 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन ही ना कर सके। बाप कहते तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम सुनाते हैं। वह सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं कि 84 लाख जन्म हो तो कोई सुना ही कैसे सकते। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, हमने 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा ने ही 84 जन्म लिए हैं, विष्णु ने ही 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। अब लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म ले, फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ये भी समझने की बात है ना। बाप कहते हर 5000 वर्ष बाद आकर समझाता हूं। 5000 वर्ष का चक्र है। अभी तुमने वर्णों का राज भी समझा है, हम सो का अर्थ भी समझा है। हम आत्मा सो देवता बनते हैं, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य शूद्र बनते हैं। इतने इतने जन्म लेते हैं, फिर हम सो ब्राह्मण बनते हैं। अब ब्राह्मणों का ये एक जन्म है, ये है ही तुम्हारा हीरे जैसा जन्म। बाप कहते हैं तुम्हारा उत्तम शरीर है, ये तुम्हारा उत्तम शरीर है, इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। इसीलिए अब और कोई तरफ भटको मत, ये तुम्हारा उत्तम शरीर है, इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। इसीलिए अब और कोई तरफ भटको मत, ज्ञान अमृत पियो। समझ में भी आता है, बरोबर 84 जन्म लेते हैं। तुम पहले सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, फिर चांदी की खाद पड़ी, एकदम पूरा हिसाब बताते हैं। अब गवर्नमेंट भी कहती है सोने में खाद मिलाओ, 14 कैरेट सोना पहनो। अब सोने में खाद डालना ये भारतवासी अब शगुन समझते हैं। माना सोने में खाद डाली जाए, माना उसमें अलाई डाली जाए, मिक्सिंग की जाए,
तो ये भारतवासी, क्योंकि इन्होंने प्योर सोना देखा हुआ है, समझा, इसने प्योर देखा हुआ है, इसीलिए उसमें कोई मिक्सिंग कर दी जाए तो समझते हैं कि ये अपशगुन है, अपशगुन समझते हैं। शादी कराते तो एकदम सच्चा सोना पहनते हैं। सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है। क्यों? भारत की बात मत पूछो। सतयुग में तो सोने के महल थे, सोने की ईंटें थी। जैसे यहां ईंटों की ढेरी लगी रहती है ना, कोई मकान बनाते हैं, किसी के घर के बाहर ही ईंटों की ढेरी लगी रहती है, वहां सोने चांदी की ढेरी रहती है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं ना, उसने सोने की ईंटें देखी, सोचा ले जाता हूं, नीचे उतरा तो देखा कुछ भी नहीं है। कुछ ना कुछ बात लगती है। बच्चियां समझती हैं अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं, फिर अगर पति आदि तंग करते हैं तो बेचारी अंदर में रोती हैं, कब हम सुखधाम में जाएंगे, बाबा अब जल्दी करो। बाप कहते बच्चे जल्दी कैसे करूं, पहले तुम योग बल से अपना किचड़ा तो निकालो, योग की यात्रा पर रहो। बाप धीरज देते हैं और पुकारते भी हो कि हे पतित पावन हो, तो गाते भी है ना, सर्व का सदगति दाता एक। अब यहाँ की ही बात है, अकासुर बकासुर, ये सब बातें इस संगम समय की है, ये है ही आसुरी दुनिया। तो बाप समझाते मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूं, जब सारा झाड़ जड़जड़ी भूत अवस्था को पता है। तुम जानते हो सतयुग में हर चीज सत्व प्रदान होती है। यहां इतने पंछी जानवर आदि हैं, ये सब इतने वहां नहीं होंगे। बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती है, उनके रहने का स्थान फर्नीचर आदि बहुत अच्छा रहता है। तुम भी इतने ऊंच देवता बनते हो, वहां ऐसी कोई छीछी चीज रह न सके। यहां तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियां, कितनी गंदगी रहती है, माना अब मच्छर से देखो डेंगू हो जाता है ना, कितनी सारी एक मच्छरों से ही बीमारियां पैदा हो जाती है, कितनी गंदगी रहती है। गांवों में इतना गंद नहीं रहता, बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए हैं, रहने की जगह नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। मनुष्य गाते हैं घट में ब्रह्मा, घट में ही विष्णु, घट में ही 9 लाख तारे। अब ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं, अब विष्णु के साथ सितारे भी हैं। सतयुग में ये देवता बनते तो इतने थोड़े ही होते हैं। अब झाड़ पहले छोटा होता है तभी तो फिर वृद्धि को पाता है। अब सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, मीठी नदियों के ऊपर रहते होंगे। यहाँ नदियों से बहुत कैनाल्स निकालते हैं, वहां कैनाल्स आदि थोड़े होते हैं, वो तो नदियां होती हैं, मीठी नदियां। मुट्ठी जितने तो मनुष्य होते हैं, इतने के लिए गंगा जमुना तो है ही, है ना, मुट्ठी जितने के लिए गंगा जमुना तो है ही, है ना। बाबा देखो कितनी रमणीकता से बता रहे हैं, क्या मैंने इतने मुट्ठी भर तो होते हैं, तो इतनों के लिए तो कैनाल्स की जरूरत ही नहीं है, गंगा जमुना है ही। उन नदियों के ही आसपास रहते हैं। 5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं। कभी भी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, कभी नदी उछल नहीं खाती, नाम ही है स्वर्ग। तो फिर क्या, अब कहते स्वर्ग की आयु इतने लाख वर्ष है। अच्छा भला वहां कौन राज्य करते थे ये तो बताओ, कितने गपोड़े लगाते रहते। तुम जानते हो हम कल पहले मुआफी के पाठ बजा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकारों के असुरों के विघ्न पड़ेंगे। फिर मनुष्य समझते हैं असुर ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे, परंतु नहीं, तुम देखते ना कितने विघ्न डालते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं तब तो पाप का घड़ा भरेगा। बाप कहते थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तुम अपने बाप और बरसे को याद करते रहो, मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो शिव बाबा, है ना। जब कोई मार रहा हो तो भी याद करो क्या, शिव बाबा। तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है, किसको फांसी पर चढ़ाते हैं ना तो पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो, ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट को याद करो, इशारा गॉड के लिए करते हैं।
वे इतना लवली है, सब उनको पुकारते हैं। आत्मा ही तो पुकारती है ना। अब देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। 63 जन्म तुम दे अभिमान में रहे हो। अभी ये इस एक जन्म में वे आधा कल्प की आदत मिटानी है। तुम जानते हो, देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। जानते हो ये बात? कितनी उच्च प्राप्ति है। तो रात दिन ऐसी कोशिश में रहना पड़े। मनुष्य धंधे आदि के लिए भी मेहनत करते हैं। आमदनी में मनुष्य को कभी झुटका या उबासी नहीं आएगी, क्योंकि आमदनी है। अब पैसे की खुशी रहती है, थकने की तो बात ही नहीं रहती। बाबा भी अनुभवी है ना, अपना भी अनुभव जानते हैं ना कि कमाई के समय कभी झुटका नहीं आता, कभी उबासी नहीं आता। बाबा भी क्या है, अनुभवी है ना। रात को स्टीमर्स आते थे तो वो आकर माल खरीद करते थे। जब तक ग्राहक की जेब खाली ना करे तब तक उनको छोड़े नहीं। स्टीमर में आते हैं सब ऐसे, फिर जब तक ग्राहक की जेब खाली ना करे तब तक उनको छोड़े नहीं। बाबा ने रथ भी पूरा अनुभव लिया है, इसने सब अनुभव किया है। कांवरे का छोरा भी था, 10 आने मन अनाज बेचता था। अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते हैं। एकदम गामड़े का था, फिर चढ़ गया तो एकदम ज्वारात के धंधे में लग गया। बस ज्वारात की ही बात। ये फिर है सच्चे ज्वारात, ये होता है रॉयल व्यापार। बाबा बहुत अनुभवी है। सुन रहे हो? बाबा बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा वायसराय आदि के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना घर। इनको कहा ही जाता है अविनाशी ज्ञान रतन। अब जितना यह बुद्धि में धारण करेंगे, इससे तुम पदमपति बनेंगे। इसमें बाबा ने बहुत अच्छे से सुनाया कि जैसे ये बाबा ऐसे जाते थे ऐसे जाते थे, तो बाबा बहुत अच्छे से डिटेल में सुना रहे थे कि ऐसे कैसे, है ना। तो बाबा अनुभवी है ना, हर बात में अनुभवी है। माना ऐसे उस घर में चले जाए जैसे अपना घर हो ना। वाह, सुना। इनको फिर कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रत्न। जितना यह बुद्धि में धारण करेंगे, इससे तुम पदमपति बनेंगे। शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर रत्नागर। उनकी महिमा भी गाते हैं, फिर कह देते सर्वव्यापी। अब महिमा के साथ फिर इतनी गलानी, कैसी हालत हो गई है भक्ति मार्ग की। बाप कहते जब भक्ति पूरी होती है तब भक्तों का रक्षक बाप आते हैं। बहुत भक्ति कौन करते हैं यह भी सिद्ध हो जाता है। सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो। वही यहाँ आकर पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं और बाप से वर्षा लेते हैं, फिर से पूज्य बनने का। रावण ने पुजारी बनाया है, बाप पूज्य बनाते हैं। यह है भगवानुवाच। यह है भगवानुवाच। भगवान एक है, 2-3 भगवान होते ही नहीं। अब गीता भगवान की गाई हुई है, शिव भगवानुवाच के बदले कृष्ण का नाम ठोक दिया है, तो कितना फर्क हो गया है। ड्रामा अनुसार फिर भी गीता का नाम ऐसे बदलना ही है। फिर बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। अब बाप पावन बनाते, रावण पतित बनाते, तो समझने की कितनी बुद्धि चाहिए। श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ही एक बाप की। ये लक्ष्मी नारायण स्वर के मालिक बाप की मत से ही बने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है।
देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। दूसरा पॉइंट, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है। इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है, सतो प्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। अत्याचारों को सहन कर, अत्याचार जो होते हैं ना, अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है, सतो प्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। आज का वरदान, सोचना, बोलना और करना। सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सभी शिक्षाओं का सार है कि कोई भी कर्म से, देखने, उठने, बैठने, चलने, सोने से फरिश्तावन दिखाई दे। मानो कोई भी कर्म है आपके जीवन का, आपके देखने का कर्म, आपके उठने का कर्म, आपके बैठने का, आपके सोने तक का कर्म, उससे भी क्या दिखाई दे? फरिश्तापन दिखाई दे। हर कर्म में अलौकिकता हो, हर कर्म में अलौकिकता हो। कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कारों में ना हो, कोई भी लौकिकता। हम दूसरे को बहुत आसानी से कह देते हैं ये लौकिक है। लौकिक माना जिसमें बंधन होता है, माना जिसमें संबंधों की खींचातानी होती है। लेकिन कई बार हम अलौकिक जीवन वाले ही लौकिकता में आ जाते हैं। रोना धोना, ये भी तो लौकिकता है। अगर आप बात बात पे बिगड़ते हो, बात बात पे नाराज हो जाते हो, बात बात पे रोने लग जाते हो, ये कोई अलौकिकता तो नहीं है। क्या है? लौकिकता है। तो इससे ऊपर उठना होगा। आपका देखना, आपका उठना, आपका बोलना, आपका सोना तक फरिश्तापन होना चाहिए, अलौकिक होना चाहिए। कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कारों में ना हो। सोचना, करना, बोलना एक समान हो। सोचो वही और वही बोलो और वही करो। सोचना, करना, बोलना सब समान हो। ऐसे नहीं कि सोचते तो थे कि ये ना करें लेकिन कर लिया। जब तीनों ही एक समान और बाप समान हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। आज का स्लोगन, जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। माना अगर आप जिम्मेवारी उठा लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा दुआएं मिलती हैं, क्योंकि जिम्मेवार आत्माएं बहुत कम होती हैं और जो होती हैं उनके ऊपर हमेशा ब्लेसिंग का हाथ बाप का और सर्वात्माओं का रहता ही रहता है, क्योंकि उन्होंने जिम्मेवारी उठाई है। जिम्मेवारी किसी भी कर्म की होती है। कोई ये नहीं कि आपको स्पेशल एक गद्दी दी जाएगी या स्पेशल आपको एक टाइटल मिलेगा। कोई भी कर्म, उसके आदि से लेकर अंत तक का कर्म माना जो आप कंप्लीट करते हो उसकी भी जिम्मेवारी होती है। मान लो रात्रि में आप पूरी चेकिंग करते हो कि सब खिड़कियां, दरवाजे या लॉक सही से लगे हैं कि नहीं लगे हैं, ये भी जिम्मेवारी होती है। जो ये सोच के ये करता है कि अरे यज्ञ में किसी चीज का नुकसान नहीं होना चाहिए, जो ये चक्कर लगा के चारों तरफ की सेफ्टी का ध्यान रख के एक एक चीज की संभाल करता है, वो भी जिम्मेवार होते हैं। उस पर बाबा की ऐसे ब्लेसिंग आती है, समझे? ये भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। चारों तरफ देखना सब ठीक है, सब
ओके है, कुछ है तो नहीं, कुछ खराबी तो नहीं, सब दरवाजे ठीक से बंद हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, माना हर तरीके की जिम्मेवारी, भोजन बनाने की जिम्मेवारी, खिलाने की जिम्मेवारी, अगर कुछ बनाया है उसको खराब ना हो जाए उसके अंत तक ले जाने की जिम्मेवारी, है ना। कई बार क्या होता है, एक आता है बना के चला जाता है, और जो पीछे वाले होते हैं वो भी सोचते हैं कि पीछे वाले संभाल लेते, पीछे वाले सोचते हैं आगे वाले संभाल लेंगे, और कोई नहीं संभालता, और वो खराब हो जाती है चीज। तो जिसने किया उसको पूरी अगर जिम्मेवारी लेते हैं तो फिर चारों तरफ से क्या होता है, उसको ब्लेसिंग मिलती है कि भैया ये कोई भी कार्य करते हैं ना, कंप्लीट करते हैं, पूरी जिम्मेवारी उठाते हैं, दूसरे के ऊपर नहीं डालते हैं, जिम्मेवारी कोई भी हो। यज्ञ में एक छोटी सी चीज की भी जिम्मेवारी अगर कोई उठा लेता है तो वो जिम्मेवार बन जाता है और उसे एक्स्ट्रा ब्लेसिंग मिलती है। ओके, ओम शांति।